हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 8 का अपना जो हमारा टॉपिक था रैशनल नंबर परिमेय संख्याएं, उसको कंटिन्यू करेंगे। एंड जैसे हमने कल क्लास चैप्टर परिमेय संख्याओं के बारे में जाना, क्या परिमेय संख्याएं होती हैं, उसके जो हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, उस पर आगे बात करते हैं, उस पर क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, आपके पास भी उतना ही समय होता है जितना कि किसी एक सफल आदमी के पास होता है। ये हमारे पास एक्चुअली सबके पास ही 24 घंटे होते हैं बच्चों, ठीक है। और जो आपकी क्लास में टॉपर होगा, जिस जो फर्स्ट आएगा, उसके पास भी उतने ही घंटे हैं। ऐसा तो नहीं उस पर ज्यादा टाइम है। परेशानियां सबके साथ होती हैं, ये नहीं कि केवल आपके साथ ही हो रही हैं, ठीक है। तो अपने आप को आप कैसे मैनेज कर रहे हो, अपनी कौन सी सिचुएशन पे आप क्या कर रहे हो, किस चीज को प्रायोरिटी दे रहे हो, सब आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। बहाने मत मारो, बहाने वो भी मार सकता है, बट टाइम ऐसा नहीं है कि भाई टाइम उसको ज्यादा मिल रहा है, आपको कम मिल रहा है। टाइम दोनों को बराबर मिल रहा है, बट वो यूटिलाइज अच्छे से कर रहा है, ठीक है। तो अब टाइम यूटिलाइज करना सीखो, आप टाइम को मैनेज करना सीखो, आप बहुत कुछ सीख जाओ। तो कल जो हमने पढ़ा नेचुरल नंबर्स पढ़ा, सारे काउंटिंग नंबर्स नेचुरल नंबर्स होते हैं। होल नंबर 0 1 2 3, इंटीजर्स जिसमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आते हैं। फिर बात की थी रैशनल नंबर की पी बाई क्यू की फॉर्म में, फिर इसकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात की। फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन देखा। फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात की। ये आपको बताया कि एसोसिएटिव होता है, ये नहीं होता, मल्टीप्लाई एसोसिएट होता है, डिवीजन नॉट एसोसिएटिव होता है। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बारे में हमने बात की थी। तो अब इस पे कुछ क्वेश्चन आपको अगर मैं दूं यहाँ करने के लिए, जैसे कि आपको यहाँ पे बोल दिया गया कि भाई इसमें प्रॉपर्टी भी आपको लगानी है। फाइंड 3/7 प्लस माइनस 6/11 प्लस माइनस 8/21 प्लस 5/22। 3/7 प्लस माइनस 6/11 प्लस माइनस 8/21 प्लस 5/22। तो इसको प्रॉपर्टी भी यूज करना है, इसको सॉल्व भी करना है आपको। तो अब कैसे करेंगे इसको, आप सबसे पहले हम ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। आप लोगों को पता ही है 3/7 प्लस माइनस 6/11 प्लस माइनस 8/21 प्लस 5/20। कर सकते हैं ऐसे। अच्छा, इसको अगर सिंपली आप सॉल्व करते, सिंपली अगर सॉल्व करें तो कैसे करेंगे आप देखो। 7 11 7 20 इसका एलसीएम अगर हम लेना चाहें, देखो दोनों तरीके से आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ। 20 21 एलसीएम लेना चाहें तो सबसे पहले 2 से 11 टाइम्स, 3 से 11, 3 7 जो 21, और उसके बाद 7 और 11, ठीक है। एलसीएम लेना तो आता ही होगा सबको। 7 है 21 और 22, तो 22 1 जा 22, 2 कैरी, 22 2 जा 44 और 46 462। तो इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा आपका बच्चों, 462 एलसीएम आता है। तो हमने एलसीएम लिया 462। आता है ना सब आपको प्लस माइनस करना इस तरह का। तो 7 में कितना मल्टीप्लाई करें कि 462 आ जाएगा, आप बोलोगे सर 7 7 8 जा 7 8 7 7 जा 49, तो 7 6 जा 42, 7 6 जा 42, 4 बचेगा 3, माइनस 11 में कितना टाइम करें सर, 11 4 जा 44, 6 में से 4 गया 2, 11 42 इंटू 6। फिर माइनस 21 में कितनी बार, 21 इंटू 22 तो आपने क्या ही था 22 में, और 22 में आप 21 बार मल्टीप्लाई करते हैं। ये सब समझ में आ रहा है ना आपको। भाई 11 में कैसा है, आप चेक करोगे सर, 11 से 462 को डिवाइड कर दो, 4 से 44, 6 में 4 गया 11, और ये कंप्लीटली डिवाइड होगा ही होगा क्योंकि एलसीएम है। तो 42 टाइम्स इस तरह से निकाल। तो 6 3 18, 3 6 18 और 1 19, 198, माइनस 6 दूनी 12, 1 कैरी, 6 चौको 24, 1 25, 6 दूनी 12, 1 कैरी, 6 चौको 24 और 25, 252। फिर माइनस 22 8 जा 176, 4 दूनी 16, प्लस 21 5 जा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 105, 21 5 जा 105 अपॉन 462। तो अब आप कर लें,
198, मैं इसको आगे ले आता हूँ। देखो ये क्या हो गया आपका एसोसिएटेड कम्यूटेटिव, यहाँ पे लग सकता है -176 हो गया, और मैंने क्या कर दिया -252 प्लस 105 को एक साथ कर दिया। वैसे इसका कोई फायदा है नहीं, हम आगे बताऊंगा इसको दूसरे तरीके से। तो आप कर लो जैसे आपको करना है। माइनस प्लस माइनस होता है, तो 12 में से 8 गए 4, फिर 12 में से 8 गए 4, 14 में से 9 गए 5, और ये तो जीरो माइनस का 54 हो गया। माइनस प्लस अगेन माइनस होता है, तो 105, 6 में से 5 गया प्लस माइनस 6 में से 5 गया 1, 7, 71 अपॉन 462। तो जिसको आपको 4 और 1 5, तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 125 बटे 462। तो हमारा आंसर आ गया माइनस का 125 बटे 462। ठीक है, ये तो आ गया। इससे तो सिंपल तरीके से हम करते हैं। इसमें प्रॉपर्टी भी यूज करेंगे, तो एक बार कॉपी कर लो फिर बात करते हैं। चलो नेक्स्ट देखेंगे आप। चलो इसमें मैं बात कर रहा था, इसी क्वेश्चन के मैं आप बात कर रहा था कि इसको हम दूसरे तरीके से थोड़ा इजी वे में कैसे कर सकते हैं ना। चलो देखेंगे अब बाय यूजिंग कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहता था कि सर a प्लस बी हो चाहे b प्लस ए हो, आंसर सही देगा एडिशन में। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी 3 में लग जाती थी, a प्लस बी प्लस सी होगा। तो यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या a प्लस बी प्लस सी कर रहे हो, चाहे a प्लस बी को क्लब करके c को अलग कर रहे हो, कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाली। तो यार इन सब का एल्शियम लेने से अच्छा है, यहाँ पे मुझे दिखा क्योंकि कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से कि यार 7 और 21 का एल्शियम तो क्या होगा, 7 और 21 का एल्शियम तो 21 आएगा, इजी हो जाएगा। तो 3/7 प्लस माइनस 8/21 मैंने लिख दिया, लिख सकता हूँ कोई दिक्कत। ये दो ब्रैकेट में थे, इन दो को लिया, इन दो को लिया, एडिशन में चलता है भैया, एडिशन में चलता है, हमने बोला है एडिशन में चलता है। ठीक है, तो यहाँ दिखाना पड़ेगा आपको क्या एडिशन में आप कर रहे हो। 3/7 प्लस माइनस 8/21 एडिशन में कर रहे हैं जी, हम ऐसे ही नहीं कर रहे, हम एडिशन में कर रहे हैं। फिर देखा यार 22 और 11 भी बनता है, तो मैंने क्या किया 5/22। ये एसोसिएटिव हो गया। कम्यूटेटिव क्या हो गया, ये आगे था पीछे था, इसको आगे पीछे कर दे कोई मतलब नहीं, प्लस ये यहाँ पे कम्यूटेटिव 5 हो गया। एसोसिएटिव क्या हो, ब्रैकेट्स आगे पीछे कर लिए, कम्यूटेटिव मैंने आगे पीछे कर लिया, ये ने पेयर चेंज कर दिया। तो बाय क्या किया आपने, बाय कम्यूटेटिव एंड। अब आप बोलोगे सही, तो कॉमन सेंस है, जिसकी अच्छी मैथ्स की वजह से करो ना, इसको ऐसे पेयर बनाओ, अच्छे से कर दो क्वेश्चन, कॉमन सेंस। बट इस प्रॉपर्टी को नाम ये देते हैं, कल के दिन किसी ने पूछ लिया कि आपने ऐसे क्या बोलेंगे इस प्रॉपर्टी को, तो आप बोलोगे कम्यूटेटिव एसोसिएटिव। तो 7 और 21 का एलसीएम तो आप लोगे 3/7 माइनस प्लस माइनस 8/21, सेम गोज फॉर 5/22 माइनस 6/11। 7 और 21 का एलसीएम 21 आएगा, 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा। देखो यहाँ पे बड़े बड़े मल्टीप्लाई नहीं करने पड़ रहे हैं, अभी बाद में की बात अलग है। 5 और 11 में से 6 दूनी 12, तो 3 3 9 में से 8/21, और ये हो जाएगा प्लस 5 में से 6, ये हो गया 5 माइनस 12 इज माइनस का 7/22। ओपन करेंगे इसको 1/21 प्लस माइनस माइनस 7/22। तो नंबर छोटे हो गए, भले मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो 21 और 22 का एलसीएम वही आएगा जो इसका मल्टीप्लाई है 462, क्योंकि कुछ भी इसमें प्राइम नंबर नहीं है।
एलसीएम आपको वहां भी निकालना था, एलसीएम आपको यहाँ भी निकालना पड़ रहा है। बस फर्क इतना है कि वहां फिर आपको मल्टीप्लीकेशन ज्यादा करना पड़ रहा था, सबके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ रहा था। लाइक आपने 462 निकाला बट सब 3 7 इतनी बड़ी टर्म्स थी, बट यहाँ इतनी टर्म्स है नहीं। तो अब क्या हमने किया, यहाँ पे 462 आ गया, और तो आपको होता है 21 से 22 टाइम्स जाएगा माइनस, और 22 से 21 टाइम्स जाएगा, यही तो होगा। तो 22 माइनस 7 जा 7, 7 2 जा 14 अपॉन 462। तो 147 में से मैं 22 को आप माइनस करोगे, 7 में से 2 गया 5, तो 125 आएगा, बट माइनस का 125 आएगा बटे आंसर से, क्योंकि माइनस का साइन बड़ा है ना। तो यही आई बात समझ में। क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड, सब तरीके से आपको कराया जाएगा। माइनस का 4/5 इंटू 3/7 इंटू 15/6 इंटू माइनस 14/9। चलो चलिए फटाफट करेंगे इसको। -14/9 है ये, सीढ़ी जैसा दिख रहा है, ठीक है, और ये 6 है। चलिए करेंगे इसको, कैसे करते हैं। चलिए -4/5 इंटू 3/7 इंटू 15/6 इंटू -14/, क्या सीखा है आपने। चलो इसी में कर दो, -14/9 था ना, तो ये हटा दो, ब्रैकेट हमने हटा दिया यहाँ से, माइनस का 14/9। मल्टीप्लाई में सारा आपने सीखा है, तो कैसे करते हैं। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 कट रहा है सर। फिर आप यहाँ देखें कुछ और कट रहा है, यस 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, बट माइनस का 2 कट रहा है सर। यस 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 भी कट रहा है सर। और आप यहाँ देखेंगे -2 2 जा 4, 2 3 जा 6 भी कट रहा है, और 3 से अगेन 3 कट रहा है, और मेरे पास यहाँ कुछ नहीं बच रहा है। मेरे पास जो बच रहा है वो मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ से बच रहा है -2 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ से बच रहा है -2/3, माइनस माइनस प्लस, तो +4/3 मेरे पास क्या है यहाँ पे आंसर बच रहा है। तो ठीक है, ठीक है सर, इसको अगर आप करें तो किस तरीके से कर सकते हैं इसको। अब मैं एक्चुअली दैट वाज 16, चलो कोई बात नहीं, 16 ना भी इसी से समझ। तो अगेन इसको अगर मैं कम्यूटेटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाना चाहूँ तो कैसे लगा सकता हूँ। मैं पेयर कर दूंगा, कैसे, -4/5 के साथ मैं पेयर कर दूंगा 15, क्योंकि 5 थे 15/6, एक्चुअली 16 था, 4 4 जा 16 कट जाता, बट फिर भी 4 और 6 इजिली कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने देखा सर इंटू 3/7, मैंने मल्टीप्लाई और मैंने आगे पीछे कर दिया, कर सकते हैं ना। कल हमने सीखा तो था, चाहे कम्यूटेटिव हो चाहे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो, उसमें मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में हम कर सकते हैं। हाँ, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन होता है, वहां पे हम ये प्रॉपर्टीज नहीं लगा पाते। तो यहाँ पे आपने देखा, तो सर यहाँ पे 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, और 3 से 3 कैंसिल। यहाँ देखा 3 3 जा 9, 7 2 जा 14, वही माइनस का। तो अब यहाँ देखो साफ आंसर पता लग रहा है, यहाँ बचा -2, यहाँ भी बचा -2, और यहाँ तो कुछ नहीं बचा, इधर 3 बचा, तो ये भी आ गया प्लस का 4/3। कोई दिक्कत इतने में, कोई दिक्कत। अब हम जो नया एक सीखते हैं, सबसे पहले रेसिप्रोकल, ठीक है।
रेसिप्रोकल। क्या होता है रेसिप्रोकल, क्या बोलते हैं रेसिप्रोकल को? तो बहुत सिंपल सी चीज है रेसिप्रोकल, बहुत ही ज्यादा सिंपल सी चीज है आपकी रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल जो होता है, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा कर देना बस, ठीक है, उल्टा कर दो रेसिप्रोकल में। जैसे कि अगर a बाय बी है, a बाय बी का b बाय a कर दो, रेसिप्रोकल हो जाए। जैसे कि 2/3, या फिर लिखो, बहुत सिंपल है, रेसिप्रोकल ऑफ 2/3 वो क्या होगा, इसका उल्टा 3/2 हो जाए। मैं बोल दूं रेसिप्रोकल ऑफ, ये फर्स्ट हो गया, रेसिप्रोकल ऑफ 5, ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ 1, सर वो 1 ही रहेगा, 1/1 1 ही रहता है। रेसिप्रोकल ऑफ -2, सर माइनस का 1/2 रहता है। रेसिप्रोकल मैंने लिख दिया 1/6, तो 1/6 का क्या होगा, 6/1 यानी कि 6 हो गया। तो रेसिप्रोकल मतलब उल्टा कर देना, ठीक है। फिर बात करते हैं एडिटिव आइडेंटिटी की। क्या होता है सर एडिटिव आइडेंटिटी? देखिए आइडेंटिटी क्या होती है, पहचान होती है। आइडेंटिटी क्या होती है, पहचान होती है। तो जो आपकी पहचान को बरकरार रखे वो एडिटिव आइडेंटिटी होती है, ठीक है। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, देखो अगर वो 5 की आइडेंटिटी आइडेंटिटी क्या होगी, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ 5 को जो 5 रखे, तो आप बोलोगे सर 5 में अगर आप 1 ऐड करते हो तो 6 आ जाता है, 5 में मैं 2 माइनस करता हूँ 3 आ जाता है, 5 में 2 प्लस करता हूँ 7 आ जाता है, कुछ भी। और बट सर 5 में 0 प्लस करता हूँ तो 5 ही आता है, यानी कि 5 की आइडेंटिटी इसने बरकरार रखी। किसने बरकरार रखी, इस 0 ने। नॉट ओनली 5, किसी की भी, किसी की भी XYZ, किसी की भी। तो 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी। 0 क्या होता है आपका, एडिटिव आइडेंटिटी होती है। 0 आपकी एडिटिव आइडेंटिटी होती है, ठीक है। फिर आता है आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, वो भी देख लो। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी बोलते हैं और आइडेंटिटी भी। जिस तरह से एडिटिव आइडेंटिटी थी, एडिटिव इनवर्स था, वैसे ही आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी होता है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स भी इसको आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी सर 5 में, अब आप यहां देखो 5 में क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि वो 5 ही रहे, सर 1 5 रहेगा। और 5 में मैं अगर 1/5 करूं तो ये 1 आ जाएगा। हाँ, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक। तो आइडेंटिटी अपने आप में, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात कर रहे हैं, इनवर्स यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आप आओ। आइडेंटिटी तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी तो आपकी 1 ही रहेगी, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपकी क्या रहेगी, 1 ही रहेगी, ठीक है। एडिटिव इनवर्स अलग सीखेंगे, अभी एडिटिव इनवर्स अलग सीखेंगे और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपके पास है नहीं, ये आइडेंटिटी अलग है, इनवर्स अलग है, वो अलग सीखेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आप देखें सर, अगर इसमें मैं 5 की मल्टीप्लाई कर दूं, 5 इंटू 1, 5 में 2 मल्टीप्लाई कर दूं 10 आ जाए, 5 में 3 मल्टीप्लाई कर दूं 15 आ जाएगा, 5 इंटू -1 कर दूं माइनस का 5 आ जाएगा, बट 5 इंटू 1 करूंगा तो वापस वो 5 दे देगा, 5 इंटू 1 करूंगा तो वापस 5 दे देगा। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं कि 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। तो आप ये समझो 0 हो गया एडिटिव आइडेंटिटी। लिख लिया। अब
एडिटिव इनवर्स पे कल बात करेंगे। इनवर्स क्या होता है? इनवर्स कुछ नहीं होता है, ठीक है। इनवर्स यही समझ लो फटाफट। इनवर्स जैसे 7 का इनवर्स -7 होगा। चलो कल ही बताते हैं इसको, ठीक है। जल्दबाजी में क्या, इजी चीज है, कोई बड़ी चीज नहीं। आइडेंटिटी आप समझ गया, इनवर्स पे भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।